जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड ईयर का 2 पेपर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, एक रियल एनालिसिस और दूसरा मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पूरा बाइंड अप हो गया, अब हम लोग वापस रियल एनालिसिस पे अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, हेडलाइन डालिए नेक्स्ट चैप्टर की, रीमानियन इंटीग्रल। रीमानियन इंटीग्रल। अब आपकी क्लास आज तो नहीं, कल या परसों से 2 घंटे और 3 घंटे की चलेगी, केवल और केवल रियल की। ठीक है, रीमानियन इंटीग्रल। पहली हेडलाइन डालिए, डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटीग्रल पार्टीशन। Definition and existence of the integral partition। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें पार्टीशन को समझेंगे कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन होता क्या है, पार्टीशन की खोज कहाँ से की गई, क्यों पार्टीशन वर्ड को एग्जिस्टेंस में लाया गया, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पार्टीशन, इन सब चीज़ों को अब हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, कि पार्टीशन क्या है आपका। देखिए, पार्टीशन का जैसा कि आप वर्ड कैच कर रहे होंगे, पार्टीशन का मतलब होता है बांटना या हिस्सेदारी करना या डिवाइड करना। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग क्या चीज़ को डिवाइड करेंगे वो मैं आपको बताने चल रही हूँ। जनरली होता क्या है कि इंटीग्रल शब्द से ये तो माइंड में आ गया होगा कि हम यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसीजर इंटीग्रेशन का करेंगे। आपको पता है इंटीग्रेशन के लिए 2 लिमिट चाहिए होती है, एक लिमिट हम मान लेते हैं a, दूसरी लिमिट b। a और b एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हम लोग इसको लिखते हैं क्लोज इंटरवल a b, i इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल a b। दरअसल हम लोग करेंगे क्या, इस क्लोज इंटरवल को कई पार्ट में डिवाइड करने का काम करेंगे, बांटने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। जैसे होता क्या है, हम लोग कहते हैं कि हमारे पास है a b, ये बात तो आपको पता है, b हमेशा अधिक होता है, a हमेशा कम होता है। इसको मान लेते हैं x0, x1, x2, x3, xk -1, xk, xn, और ठीक इसके पहले xn -1। हमने क्या किया, क्लोज्ड इंटरवल a b को कई हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा है हमारा I1, दूसरा हिस्सा है हमारा I2, तीसरा हिस्सा है हमारा I3, ये वाला सेक्टर है हमारा IK, ये वाला सेक्टर है हमारा IN। तो अगर हम IN की बात करेंगे तो IN में xn -1, xn बिलोंग करता है, मतलब यहाँ जो इंडेक्स होता है वो सेकंड स्लॉट को जाता है, इससे एक कम इंडेक्स फर्स्ट स्लॉट को जाता है। इसको हम लोग नाम देते हैं पार्टीशन का। ठीक है, लिखिए इसमें, लेट I इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल AB, let I is equal to closed interval AB be a closed and bounded interval, be a closed and bounded interval, then define a finite set of real numbers, then define a finite set of real numbers, then define a finite set of real numbers, p is equal to a is equal to x0, x1, x2, x3 dash 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 xk -1, xk dash 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 xn -1, xn is equal to b। b देखिए, ये having the property such that ये सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, having the property such that a is equal to x0 less than x1 less than x2 less than x3 less than xk -1 less than xk
लेस देन xn माइनस 1 लेस देन xn इज इक्वल टू b। b is called the partition of the interval, is called the partition of the interval, is called the partition of the interval closed interval AB, is called the partition of interval closed interval AB। नीचे से लिखिए the closed sub intervals are, the closed sub intervals are, यही इसको सब इंटरवल कहते हैं। I1 इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल, I1 इज इक्वल टू x0 x1, देख लीजिए x0 x1, इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल x0 x1। भाई x0 x1 के बीच में ऑब्वियस सी बात है यही होगा केवल, तो बल्कि आप ऐसे लिख लीजिए I1 इज इक्वल टू x0 x1, I2 इज इक्वल टू x1 x2। बताया था ये इंडेक्स सेकेंड प्लेस पे जाता है, यहाँ पे एक कम होता है। I3 इज इक्वल टू x2 x3 डैश 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 डैश, In इज इक्वल टू xn माइनस 1 xn। लिखिए are known as subdivision, are known as subdivision or subinterval, are known as subdivision or subinterval of the interval closed interval AB। ऑफ द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी। नीचे से लिखिए द लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल, द लेंथ ऑफ द ईच सब इंटरवल इज डिनोटेड बाय डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डैश 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 डेल्टा n सच दैट डेल्टा 1 आप निकालोगे तो x1 माइनस x0, डेल्टा 2 निकालोगे तो x2 माइनस x1, डेल्टा 3 निकालोगे तो x3 माइनस x2 एंड सो ऑन, डेल्टा n निकालोगे तो xn माइनस 1। ये डायग्राम बना लीजिएगा। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए नॉर्म। देखिए ये पार्टीशन कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब हमने क्लोज इंटरवल ए बी सी का किस तरीके से सेक्शनाइजेशन किया है, दिस इज कॉल्ड पार्टीशन। ये पार्टीशन की प्रॉपर्टी कहलाती है, ये सब इंटरवल्स कहलाते हैं, ये लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स कहलाते हैं, सब इंटरवल्स कहलाते हैं, और दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल्स, length of the subintervals, this is called the partition, this is the property of the partition, the property of the partition is the only thing which tells you the relation between the elements of the partition। ये एक अकेली ऐसी चीज़ है जो आपको पार्टीशन के एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन को मेंशन करती है। this is called the sub intervals and this is called the length of the sub intervals। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन है आपकी नॉर्म।
पहली चीज़ तो नॉर्म किसका निकलता है। एक्चुअली में ये नॉर्म आपको बहुत मिलेगा एमएससी में, बहुत ज़्यादा मिलेगा। फिलहाल जब तक नहीं मिल रहा है तब तक यहाँ समझ लीजिए, नॉर्म हमेशा पार्टीशन के ऊपर लगाते हैं, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। पार्टीशन का नॉर्म दैट इज नॉर्म ऑफ पी। ठीक है, क्या होता है नॉर्म ऑफ पी का मतलब? कहते हैं कि ये जितनी भी लेंथ्स है डेल आर इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन, इन सब का आप मैक्सिमम ले लो, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही कहलाएगी नॉर्म ऑफ पी। क्या बोले, जितनी भी ये लेंथ है आपकी डेल 1 डेल 1 डेल 2 डेल 3 एंड सो ऑन, इन सब का आप मैक्सिमम ले लो, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही पार्टीशन का नॉर्म कहलाती है। लिखिए, द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन P, the norm of the partition P is the maximum of the length of the segment is the maximum of the length of the segment of the partition P and it is denoted by norm of P, and it is denoted by norm of P। नीचे से लिखिए therefore ये ब्रैकेट वाला, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब होता है छानना, रिफाइन करना, साफ सुथरा करना। आप देखते होंगे कि बहुत से प्रोसीजर्स ऐसे होते हैं, जैसे तेल का व्यापार ऐसा व्यापार है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ में जिसमें आप रॉ मटेरियल को छानने का काम करते हैं, रिफाइंड करने का काम करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग रिफाइंड करेंगे किसको? पार्टीशन को। अगर हम दो पार्टीशन ले लें P1 और P2 इस तरीके से कि P2 कंटेन करता हो P1 के सारे पॉइंट्स, मतलब P2 को बनाने में हमने यूज़ किया है P1 का, तब दोनों का रिफाइनमेंट क्या होता है वो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लिखिए, इफ P1 and P2 are the two partitions of closed interval AB, such that P2 contains all the points of P1, such that P2 contains all the points of P1, such that P2 contains all the points of P1, that is every point of P1, is used in constructive P2, then P2 is called the refinement of the partition P1. Then P2 is called the refinement of the partition P1. Then P2 is called the refinement of the partition P1। मतलब P1 और P2 में कौन सारे पॉइंट्स कंटेन कर रहा है? P2 कंटेन कर रहा है P1 के सारे पॉइंट्स। मतलब P2 में कुछ
कुछ अधिक होंगे और P1 में कुछ कम होंगे। मतलब हम लोग ने P2 के कंस्ट्रक्शन में किसका यूज़ कर लिया है, P1 का यूज़ कर लिया है। तो इस केस में P2 को रिफाइनमेंट कहते हैं। रिफाइनमेंट मतलब अगर हमारे पास P2 में 100 पॉइंट्स है, P1 में 50 पॉइंट है, हमको अधिक पॉइंट्स चाहिए तो हम किसको रिफाइन करके निकालेंगे, P2 को। मतलब हमको ज़रूरत किसकी होगी, P2 की ज़रूरत होगी कि हमको सारा का सारा P2 मिल जाए। इस केस में हम लोग P2 को P1 पार्टीशन का रिफाइनमेंट कहते हैं। एक्सक्यूज मी। नीचे से लिखिए, इफ P1 and P2 are any two partitions, if P1 and P2 are any two partitions, if P1 and P2 are any two partitions of closed and bounded interval, closed interval AB, of closed and bounded interval, closed interval AB, then नीचे से लिखिए, P स्टार इज इक्वल टू P1 यूनियन P2। मतलब अब की बार P1 और P2 में कोई रिलेशन नहीं है। P1 अलग पार्टीशन है, P2 अलग पार्टीशन है, तब उसका रिफाइनमेंट क्या होगा वो बताने चल रहे हैं। इफ P1 एंड P2 आर एनी टू पार्टीशन ऑफ अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB, देन नीचे से लिखिए P स्टार इज इक्वल टू, देन P स्टार इज इक्वल टू P1 यूनियन P2, P1 यूनियन P2, नीचे से लिखिए, इज कॉल्ड द कॉमन रिफाइनमेंट of P1 and P2, is called the common refinement of P1 and P2, is called the common refinement of P1 and P2। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, रीमानियन सम, रीमानियन सम। नेक्स्ट हेडलाइन है रीमानियन सम। रीमानियन सम ब्रैकेट में लिखिए, लोअर डारबॉक्स सम, लोअर डारबॉक्स सम, कॉमा अपर डारबॉक्स सम, कॉमा ऑसिलेटिंग सम, ऑसिलेटिंग सम। मतलब रीमानियन इंटीग्रल के अंडर में हम लोग को डारबॉक्स का अपर सम, डारबॉक्स का लोअर सम और इसका ऑस्कुलेटिंग सम, इन तीनों के बारे में स्टडी करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लिखिए, लेट fx बी a बाउंडेड एंड, let fx be a bounded real valued function, let fx be a bounded real valued function, let fx be a bounded real valued function defined on bounded interval क्लोज्ड इंटरवल AB। शब्दों पे ध्यान दीजिए, लेट fx बी a बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। एक तो fx आपका बाउंडेड है, fx बाउंडेड है मतलब मॉड ऑफ fx किसी पॉजिटिव नंबर से छोटा या बराबर होगा। दूसरा रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब जिनका कोडोमेन या रेंज सेट, कोडोमेन या रेंज सेट कैपिटल R या सबसेट ऑफ कैपिटल R होगा, इसको हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। देखिए, लेट fx बी a बाउंडेड बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन बाउंडेड इंटरवल, defined on bounded interval closed interval AB, defined on bounded interval closed interval AB।
डिफाइंड ऑन बाउंडेड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फुल स्टॉप। नीचे से लिखिए लेट P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3, xr माइनस 1, xr, xn माइनस 1, xn is equal to b. This is the partition. Let p is equal to curly bracket में a is equal to x0, x1, x2, x3 dash 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 xn minus 1, xr minus 1, xr dash 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 xn minus 1, xn is equal to b is the partition on closed interval AB, is the partition on closed interval AB, full stop. Let MR and MR, let MR and MR be the infimum and supremum of the function fx, be the infimum and supremum of the function ff, ये infimum है, ये supremum है function fx का, function fx on the sub interval I r is equal to xr minus 1 comma xr, on the sub interval ir is equal to xr minus 1 xr respectively, नीचे से लिखिए then the two sums lower p f is equal to upper p f is equal to, लोअर में क्या होता है, जो समेशन आप लेते हैं वो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं, जबकि अपर में क्या होता है, जो समेशन लेते हैं वो अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में लेते हैं। 1 to n, 1 to n, इसको पढ़ते हैं लोअर रिमानियन सम ऑफ फंक्शन f ऑन द पार्टीशन p, अपर रिमानियन सम ऑफ द फंक्शन f ऑन पार्टीशन p, इसको लोअर डार्बॉक्स सम, इसको अपर डार्बॉक्स सम भी कहते हैं। लोअर रिमानियन सम ऑफ फंक्शन fx ऑन पार्टीशन p, अपर रिमानियन सम ऑफ फंक्शन fx ऑन पार्टीशन p, सम है समेशन ले लिया, लोअर में लोअर बाउंड, अपर में अपर बाउंड, डेल r इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल r। लिखिए नीचे से लिखिए इज कॉल्ड लोअर रिमानियन सम एंड अपर रिमानियन सम रिस्पेक्टिवली, इज कॉल्ड लोअर रिमानियन सम एंड अपर रिमानियन सम रिस्पेक्टिवली। नाउ दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए आप लोग, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो UPF दैट इज अपर रिमानियन सम ऑफ फंक्शन f ऑन द पार्टीशन P माइनस लोअर रिमानियन सम ऑफ द फंक्शन f ओवर द पार्टीशन P इज इक्वल टू, अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आप देख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कॉमन हो गया, कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr साथ में आएगा डेल r, इसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा PF is equal to summation r is equal to 1 to n omega r del r. This omega is called osculating sum. ऑस्क्यूलेटिंग सम में मतलब क्या होता है, हम लोग अपर और लोअर रिमानियन सम को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जब अपर और लोअर रिमानियन सम सब्सट्रैक्ट होगा तो जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग ऑस्क्यूलेटिंग सम कहते हैं।
देखिए चैप्टर की शुरुआत हमने सबसे पहले कहाँ से की, पार्टीशन से। हमने कहा क्लोज इंटरवल ए बी को लेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी को पार्टिसिपेंट्स में डिवाइड करेंगे एंड दैट पार्टिसिपेंट्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, कैपिटल पी विच इज नोन एज पार्टीशन। हमने क्या किया, ए को एक्स नॉट मान लिया, बी को एक्स एन मान लिया, इसके बीच में बहुत सारे पार्टीशन x1 x2 x3 xr -1 xr xn -1 को इंडिकेट्स कर दिए, दिस इज कॉल्ड द पार्टीशन P। फिर हमने उसमें सबका सब इंटरवल्स बनाया, जैसे हम लोगों ने x0 और x1 को लिया दैट इज कॉल्ड I1, x2 x3 को लिया दैट इज कॉल्ड I3, x1 x2 को लिया दैट इज कॉल्ड I2। मतलब I का जो सफिक्स होगा वो सेकंड स्लॉट को जाएगा, इसको हम लोग ने सब डिवीजन या सब पार्ट इंटरवल्स का नाम दिया। फिर उसके बाद आपने इसमें ये पढ़ा कि फंक्शन f क्या होता है। फंक्शन f आपका रियल वैल्यूड फंक्शन है, फंक्शन f इज द रियल वैल्यूड फंक्शन विच इज बाउंडेड ऑल्सो। बाउंडेड का डेफिनेशन, फंक्शन fx किसी न किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा या बराबर होगा। फिर हम लोगों ने नॉर्म को देखा। नॉर्म में हमने आपको क्या बताया कि नॉर्म आपका MSc का सेक्शन है, लेकिन वो यहाँ पे भी आता है। नॉर्म इज द बेसिकली लेंथ। अगर हम लोग लेंथ को बहुत स्टैंडर्ड वर्ड में बोलते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्म का। जैसे लेंथ को आपने मेट्रिक से डिफाइन किया, यही मेट्रिक आगे चल करके नॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है इन द सेक्शन और इन द पोर्शन ऑफ MSc। ठीक है, तो पहली बात तो ये होती है कि नॉर्म निकालेंगे किसका, लेंथ किसका निकालेंगे, पार्टीशन का निकालेंगे। पार्टीशन का लेंथ निकालने के लिए हमने क्या कहा कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्सट्रैक्ट कर दो, या जितनी भी लेंथ्स हैं उन सब का क्या ले लो, मैक्सिमम ले लो, यही आपका नॉर्म कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने अपर रिमानियन सम लोअर रिमानियन सम को देखा। अपर रिमानियन सम मतलब सुप्रीमम पे निकलता है, लोअर रिमानियन सम इन्फीमम पे निकलता है, और जब दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो आपका ऑक्सीलेटरी सम कहलाएगा। बीच में एक टॉपिक हमने पढ़ा था रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट का मतलब होता है छानना। तो सबसे पहले छानने के लिए दो लोगों को लेना ज़रूरी है। हमने P1 और P2 दो पार्टीशन ले लिया। अगर P1 और P2 में कनेक्शन है, मतलब मान लीजिए P2 P1 की हेल्प से बना है या P1 के सारे एलिमेंट P2 में पाए जा रहे हैं, तो उस केस में रिफाइनमेंट हमारा P2 कहलाएगा, जो बड़ा होता है। अगर P1 P2 में कोई कनेक्शन नहीं है तो बड़ा करने के लिए वी विल टेक यूनियन। यूनियन ले लीजिए, यूनियन लेने के बाद आपको मिलेगा P1 यूनियन P2, उसको P स्टार से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। अगर P1 P2 में रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन P1 एंड P2, देन वी विल टेक द यूनियन ऑफ P1 एंड P2। एंड इफ देयर इज सम रिलेशन ऑफ कंटेनमेंट बिटवीन P1 एंड P2, P1 और P2 के बीच में कंटेनमेंट का कोई भी रिलेशन है, दैट इज P1 इज टोटली कंटेन्ड इन P2, तो कौन बड़ा हुआ, P1 तो P2 में आ गया, बड़ा कौन हुआ, P2। तो जो आपको रिफाइनमेंट मिलेगा वो रिफाइनमेंट क्या होगा, P2 होगा। देखिए दो चैप्टर इसके बिल्कुल भाई बहन है, रिमानियन इंटीग्रल, रिमानियन स्टिल्जेस इंटीग्रल। रिमानियन समझ में आएगा तब रिमानियन स्टिल्जेस आप पढ़ पाओगे, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें आपको। रिमानियन स्टिल्जेस एक टाइप का एक साथ एक ही फ्लो में हम पढ़ा डालेंगे, और 2 दिन में मेरा BSc थर्ड ईयर का पूरा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चे केवल आप लोग, तुम 2 घंटा भी पढ़ा सकते हैं, 3 घंटा भी पढ़ा सकते हैं, डिपेंड करेगा मेरे पे। ठीक है, तो कोई बहुत बिग इशू नहीं है, कोर्स ख़त्म करना, कोर्स ख़त्म हो जाएगा, पढ़ाई करिए। लिखिए, नीचे से लिखिए नाउ, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों लाइन राइट डाउन करिए। नाउ UPF माइनस LPF इज इक्वल टू, ये पूरा लिखिए, नीचे से लिखिए द सम ओमेगा PF, द सम ओमेगा PF, P, F is called osculating sum, is called the osculating sum for the function fx, for the function fx corresponding to the partition P, corresponding to the partition P of closed interval AB,
corresponding to the partition P of closed interval AB. थ्योरम लिखिए, if P is the partition of closed interval AB, if P is the partition of closed interval AB, if P is the partition of closed interval AB and fx be a bounded function defined on closed interval AB, and fx be a bounded function defined on closed interval AB, and fx be a bounded function defined on closed interval AB, then m b minus a less than or equal to LPF less than or equal to UPF less than or equal to MB minus A. इंपॉर्टेंट थ्योरम में से है, where supremum of fx is equal to mr and infimum of fx m. लिखिएगा, चलिए लिखिए, इसमें प्रूफ में लिखिए, लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन, लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x0, x1, x2, x3 डैश 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 xr माइनस 1, xr डैश 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 xn माइनस 1, xn is equal to b of closed interval AB, of closed interval AB. नीचे से लिखिए, लेट IR is equal to XR minus 1 comma XR for every R is equal to 1 comma 2 comma 3 comma dash 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 N. This is called RH subinterval, है ना. Let IR is equal to X R minus 1 comma XR for every R is equal to 1 comma 2 comma 3 comma dash 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 N be the subinterval of closed interval AB, be the subinterval of closed interval AB. नीचे से लिखिए, let MR and capital MR, let MR and capital MR, let MR and capital MR be the infimum and supremum of fx, be the infimum and supremum of fx in closed interval xr minus 1 comma xr, in closed interval xr minus 1 comma xr respectively
then we have देखिए ऐसे ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। ये आपका a है, a इज इक्वल टू एक्स नॉट, दिस इज x1 x2 बढ़ता गया, xr माइनस 1 xr बढ़ता गया, xn माइनस 1 एंड दिस इज xn इज इक्वल टू b। दो इंटरवल है, एक तो क्लोज इंटरवल ए बी है और दूसरा आपका xr माइनस 1 xr है। कह रहा है इस क्लोज इंटरवल ए बी का इन्फीमम m है, सुप्रीमम कैपिटल M है, मतलब इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी का सबसे छोटा एलिमेंट स्मॉल m, सबसे बड़ा एलिमेंट कैपिटल M। इस इंटरवल का सबसे छोटा एलिमेंट mr, सबसे बड़ा एलिमेंट mr। तो अगर इसमें आप रिलेशन बढ़ाएंगे तो हमेशा याद रखिए रियल नंबर लाइन पे जब आप इधर की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें इंक्रीज करती हैं। तो अगर इस केस को हम यहाँ पे इंक्लूड करें तो स्मॉल m लेस देन और इक्वल टू mr लेस देन और इक्वल टू कैपिटल mr लेस देन और इक्वल टू कैपिटल M का रिलेशन यहाँ से आपको मिलेगा। ठीक है, लिखिए देन वी हैव ये रिलेशन, और आपको पता है जो लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है और किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर से अगर किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई किया जाता है तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो m इंटू डेल आर लेस देन और इक्वल टू mr डेल आर लेस देन और इक्वल टू mr डेल आर लेस देन और इक्वल टू m इंटू डेल आर। दिस इज ओ आर और समेशन ले लीजिए r इज इक्वल टू 1 टू n m इंटू डेल आर लेस देन और इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n mr डेल आर लेस देन और इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n mr डेल आर लेस देन और इक्वल टू समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n m इंटू डेल आर। और ये जो आपने लिखा है इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए सिंस बाय डेफिनेशन, अभी आपने लोअर रिमानियन सम और अपर रिमानियन सम की डेफिनेशन पढ़ी थी। लोअर रिमानियन सम ऑफ फंक्शन f ओवर द इंटरवल पार्टीशन p इज इक्वल टू समेशन mr del r is equal to 1 to n and upf is equal to summation mr del r is equal to 1 to n। also इसकी निकाल रहे हैं समेशन r is equal to 1 to n m इंटू डेल r इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ r होगा वहाँ वहाँ समेशन जाएगा, जहाँ जहाँ r नहीं है वहाँ वहाँ समेशन नहीं जाएगा। m को बाहर कर दिया, डेल r का मतलब होता है xr माइनस, डेल r का मतलब xr माइनस 1, जिसपे हमने समेशन ले लिया है r इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू m। सबसे पहले लिखेंगे तो आएगा x1 माइनस x नॉट, दूसरा लिखेंगे तो x2 माइनस x1, तीसरा लिखेंगे तो x3 माइनस x2, ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिरी लिखेंगे तो लास्ट वाला हमारा आएगा xn माइनस 1। सब कट जाएगा, जैसे 1 से 1 2 से 2 सब कटेगा, पहला और आखिरी बचता है ऐसे केसेस में। पहला क्या है ये x0 और दूसरा क्या है xn, तो आपको मिल जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n m इंटू डेल r इज इक्वल टू m xn माइनस x0। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n m डेल r। लेकिन ये क्या, x0 की वैल्यू है a, xn की वैल्यू है b। दिस इम्प्लाइज समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n m डेल r इज इक्वल टू m b माइनस a, ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक सिमिलरली इसी मैनर में जब आप दूसरे की वैल्यू निकालेंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n कैपिटल M डेल r की वैल्यू तो आएगी m b माइनस a।
ठीक इसी मैनर में। ठीक है, अब इन सबको ले जा करके रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट, मिलेगा इसकी वैल्यू आपको मिल गई m b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई एल पी एफ इज लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ लेस देन और इक्वल टू m b माइनस ए। ठीक है, यही आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करके दिखाना था, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थ्योरम लॉ ऑफ रिफाइनमेंट। थ्योरम ब्रैकेट में लिखिए लॉ ऑफ रिफाइनमेंट। थ्योरम ब्रैकेट में लॉ ऑफ रिफाइनमेंट लिखिए। इसमें इफ P1 एंड P2 बी द टू पार्टीशंस, ग्रीन वाली ले जाइए वो साफ है ज़्यादा। If P1 and P2 be the two partitions of closed interval AB, if P1 and P2 be the two partitions of closed interval AB such that P1 is contained in P2, such that P1 is contained in P2, such that P1 is contained in P2। मतलब रिफाइनमेंट कौन हुआ? P2 बड़ा है तो P2 क्या कहलाएगा? रिफाइनमेंट। Then prove that U P2 comma F
इज लेस देन और इक्वल टू यू P1 कॉमा एफ एंड L P1 कॉमा एफ इज लेस देन और इक्वल टू L P2 कॉमा एफ। मतलब रिफाइनमेंट कौन है? P2। तो लोअर केस में सेम प्रॉपर्टी होती है, अपर केस में उल्टी प्रॉपर्टी होती है। इफ द रिफाइनमेंट इज P2 तो लोअर केस में सेम, अपर केस में उल्टी प्रॉपर्टी। ठीक है, और करके लिख लीजिए नीचे से, और L P1F लेस देन और इक्वल टू L P2F लेस देन और इक्वल टू U P2F, क्योंकि किसी सेम पार्टीशन का रिफाइनमेंट में लोअर छोटा होता है, अपर बड़ा। अभी जस्ट आपने थ्योरम में पढ़ा, इज लेस देन और इक्वल टू U P1F। डालिए प्रूफ। प्रूफ लिखिए, लेट P1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x0 x1 x2 xr माइनस 1 xr xn इज इक्वल टू B एंड P2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू x0 x1 x2 xr माइनस 1 y xr xn इज इक्वल टू B। पहले इत्मीनान से दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। देखिए P1 P2 सेम है, बस P2 में हमने एक चीज़ और इंक्लूड कर दी है, दैट इज़ y। तो आप ये देख सकते हैं कि P1 की हेल्प से हमने P2 को बनाया है। P1 के सारे एलिमेंट P2 में हैं, बस P2 में एक एलिमेंट y ऐसा है जो P1 में नहीं है। मतलब P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1। लेट P1 इज इक्वल टू इतना एंड P2 इज इक्वल टू इतना। Be the two partition of closed interval AB. Be the two partition of closed interval AB, comma, so that P2 has one more point y1, so that P2 has one more point y1, then THN, then P1। इसका मतलब अगर हम P1 का rth इंटरवल लेते हैं तो ये यहाँ दो पार्ट में टूट गया, इसमें और इसमें। ठीक है, लिखिए hence rth सब इंटरवल ऑफ P1, hence rth सब इंटरवल ऑफ P1 is divided into two sub intervals of P2, is divided into टू सब इंटरवल्स ऑफ P2, बाकी सारे आपको सेम दिखेंगे। इज डिवाइडेड इनटू टू सब इंटरवल्स ऑफ P2, फुल स्टॉप। द रिमेनिंग सब इंटरवल्स आर आइडेंटिकल इन P1 एंड P2। द अदर सब इंटरवल्स आर आइडेंटिकल इन P1 एंड P2। नीचे से लिखिए लेट MR एंड कैपिटल MR, let MR and capital MR be the infimum and supremum of fx, be the infimum and supremum of fx in sub interval xr minus 1 comma xr minus 1 comma xr। नीचे से लिखिए लेट
एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर डैश बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स, बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स in the sub interval देखिए ये तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम है, यहाँ दो पार्ट हो गए, इसका सुप्रीमम इन्फीमम ये होगा और इसका सुप्रीमम इन्फीमम ये होगा, ठीक है। लेट एम आर डैश एंड एम आर डैश बी द इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स इन द सब इंटरवल xr minus 1 comma y, in the sub interval xr minus 1 comma y, नीचे से लिखिए let mr double dash and mr double dash, ये वाला let mr double dash and mr double dash be the infimum and supremum of fx, be the infimum and supremum of fx in the sub interval closed interval y comma xr, y comma xr, then चलिए रिलेशन लिखवाइए। फिर वही पहले वाली चीज़ देखिए, एक था xr माइनस 1, एक था आपका xr, बीच में आपने किसको डाल दिया y, एक ये बन गया एक ये बन गया। xr माइनस 1 का इन्फीमम कह रहा है m, xr का सुप्रीमम कह रहा है m। सबसे पहले हमने इस पूरे बड़े वाले इंटरवल को लिया, फिर इस सब इंटरवल में कह रहा है एम आर डैश, ये एम आर है, एम आर डैश, और यहाँ पे कह रहा है कैपिटल एम आर डैश, यहाँ पे कह रहा है एम आर डबल डैश, और यहाँ पे कह रहा है एम आर डबल डैश। तो पहले इसका कनेक्शन इस बड़े वाले से करिए, इसका कनेक्शन करेंगे तो आपको ये और ये लेना है। क्या रिलेशन आपको दिख रहा है, एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश, और दूसरा रिलेशन दिख रहा होगा एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डबल डैश। एंड कैपिटल्स वाले को देखिए, एम आर डैश इज लेस देन और इक्वल टू एम आर, एंड एम आर डबल डैश इज ऑल्सो लेस देन और इक्वल टू एम आर। ये छोटे वाले दोनों इससे, ये छोटे वाले दोनों इससे बड़े हैं, जबकि ये बड़े वाले दोनों इससे छोटे हैं। इसको 1 2 3 और इसको 4 मान लीजिए, लिखिए। नीचे से लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 डैश का देखिएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई डेल आर डैश एंड इक्वेशन 2 बाई डेल आर डबल डैश। यहाँ सिंगल डैश है तो सिंगल डैश से, डबल डैश है तो डबल डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन एडिंग कॉमा वी गेट क्या मिलेगा, देखिए एम आर में डेल आर डैश से प्लस एम आर में डेल आर डबल डैश से लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश में डेल आर डैश से एम आर डबल डैश में डेल आर डबल डैश में, इसमें डेल आर डैश से मल्टीप्लाई, इसमें डेल आर डबल डैश से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर दिया। ओ आर और समेशन ले लीजिए, समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n, एम आर कॉमन हो जाएगा, डेल आर डैश प्लस डेल आर डबल डैश लेस देन और इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डैश डेल आर डैश प्लस एम आर डबल डैश डेल आर डबल डैश। ओ आर और ये आपको देगा समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर, दोनों को ऐड करेंगे तो डेल आर
लेस देन और इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 to n एम आर डैश डेल आर डैश एम आर डबल डैश डेल आर डबल डैश। काजल बैठी आप लोग क्लास में? ओ आर और ये लोअर एल पी एफ की डेफिनेशन लेस देन और इक्वल टू, इसको देखिए एल P2F। क्यों? P2 वाले में दो पार्ट हुआ, एक डेल आर डैश का, एक डेल आर डबल डैश का, तो दोनों ऐड होकर के किसका देगा? P2F का देगा। डेल आर वाला P का था, ठीक है, मतलब क्लोज इंटरवल AB का था, और ये डैश और डबल डैश वाला इसका था, मतलब P2 का था। ये P1 का था। हमने क्या बोला था? इसका वाला MR और MR है, MR और MR है किसका? P1 का, और 2 वाले का दो पार्ट में डिवाइड हो गया, डैश और डबल डैश। जब डैश और डबल डैश दोनों ऐड होंगे तो किसका मिलेगा? P2F का मिलेगा। इसके फिर बाद वाले में अब आप क्या करेंगे? आगे वाला आपका होमवर्क है। इस वाले में डेल आर डैश से, इस वाले में डेल आर डबल डैश से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए ताकि नेक्स्ट टर्न पे।